जेरेमियाଙ୍କ पुस्तक अध्याय 36 निर्घंट दहन। जुदार राजा जोसियाଙ୍କ पुत्र जेहाईमଙ୍କ राजत्वर चतुर्थ वर्षरे प्रभुଙ୍କ ठारू जेरेमियाଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି वचन कथित ହେଲା। जोसियाଙ୍କ काल ठारू ए पर्यंत इस्राएल जुदा और समस्त जाति विरुद्धरे जेउ सकल वाक्य मु तुम्भकु कहिथिली से समस्त एक निर्घंटरे लिपिबद्ध कर। जुदार गृह विरुद्धरे घटाइबा पाई जहा मु स्थिर करिथिली सेही अनिष्ट सकल सुनी से माने हुए तो से मानुको कुमार्गरु पश्चात्पद होई पारंती ताहा हेले मु से मानुको दोष तथा पाप को क्षमा करिबी। तहु जेरेमिया नेरियाଙ୍କ पुत्र बारूक को डाकी निज प्रति प्रभुଙ୍କ द्वारा विज्ञापित समस्त वचन डाकिले वो बारूक से समस्त को एक निर्घंटरे लेखिले। तत्परे जेरेमिया बारूक को कहिले प्रभुंकर आलय रे मोर प्रवेश निषेध, सुतरां तुमे प्रभुंकर आलय को जाई मोर सूत्र लिखन मुताबक तुम द्वारा रचित निर्घंटरु एक उपवास दिन रे समस्तंक श्रुति गोचर रे प्रभुंकर वचन पाठ कर। निज निजर नगरी गुड़िकरू बाहरी आसीथिबा समस्त जुदावासी मानंक श्रुति गोचर रे मध्य तुमे ताहा पाठ करिबो। हुए तो सेमाने सेमानंक निवेदन को प्रभुंक सन्निधान रे अर्पण करि पारंती व सेमाने सेमानंक अनिष्ट पथरु पश्चात्पद होई पारंती। कारण प्रभुंकर जेउ क्रोध तथा कप एही जनता विरुद्धरे विज्ञापित होईछि ताहा विशाल। तहु प्रवक्ता जेरेमियाଙ୍କ आदेश मुताबक नेरियाଙ୍କର पुत्र बारूक देवालय रे सेही निर्घंटरु प्रभुଙ୍କ वचन पाठ कले। जुदार राजा जोसियाଙ୍କ पुत्र जेहाईमଙ୍କ राजत्वर पंचम वर्षर नवम मासरे जेरुसालेम निवासी तथा जुदार नगरी सकलरु आगत समस्त जनता प्रभुଙ୍କ सन्निधान रे एक उपवास दिन प्रख्यापन कले। से समय रे जेरेमियाଙ୍କ श्रुत लिखन मुताबिक रचित प्रभु वचन को समस्त जनतार श्रुति गोचर रे सचिव साफनर पुत्र गेमारिया पाई उद्दिष्ट देवालयर प्रकोष्ठ रे बारूक सेही निर्घंटरु पाठ कले। देवालयर नूतन द्वार समीपस्थ उपर मंडपरे सेही प्रकोष्ठ थिला। साफनर पौत्र तथा गेमारियार पुत्र मिकाइया निर्घंटरु प्रभु वचनर पाठ सुनिले। परे से राजप्रसाद रे सचिवंक प्रकोष्ठ को आसिले। से समय रे समस्त शासक सेठारे उपविष्ट थिले। सचिव एलिसामा, सेमाइयार पुत्र देलाइया, आखबर पुत्र एलनाथान, साफनर पुत्र गेमारिया, हानानियार पुत्र सेदेकिया प्रभृति समस्त शासक सेठारे थिले। जनतार श्रुति गोचर रे बारूक निर्घंटरु पाठ करिथिबा समय रे जहा मिकाइया सुनिथिले से समस्त विषय संबंध रे से मानंकु जणाइले। तहु समस्त शासक नेथानियार पुत्र जेहुदिक बारूक पाखको पठाई कहिले जनतार श्रुति गोचर रे तुमे जहा पाठ करियछ सेही निर्घंट संगरे नेई आस। एही नेथानिया सेलेमियार पुत्र व सेलेमिया कुशर पुत्र थिले। सुतरां नेरियार पुत्र बारूक निज हस्तरे सेही निर्घंट नेई सेमानंक निकटकु गले। सेमाने तांको कहिले बसी पाठ कर। तहु बारूक ताहा सेमानंक पाई पाठ कले। समस्त वचन सुनी सेमाने भीत होई परस्पर को कहिले ए समस्त विषय राजांकु जणाइबा आमर कर्तव्य। परे सेमाने बारूकंकु पचारिले तुमे ए समस्त वचन किपरि लेखियछ? तांकर श्रुत लिखन मुताबक तुमे कौन ताहा रचना करियछ? उत्तर रे बारूक कहिले ए समस्त वचन से मते डाकिले वो मु काली व्यवहार करी निर्घंट रे समस्त लिपिबद्ध कली। से समय शासक माने बारूक को कहिले जाओ वो तुमे तथा जेरेमिया लुचि रुह एवं तुमे माने केउठारे अछ से संबंध रे केही केबे किछि न जानु। सुतरां
सचिव एलिसामार प्रकोष्ठरे सेही निर्घंटकु से साइती रखिले वो परे राजांको निकटकु जाई समस्त विषय तांको अवगत जणाइले। सेतेबेले सेही निर्घंट नहीं आसीबा पाई राजा जेहुदी को पठाइले वो से सचिव एलिसामार प्रकोष्ठरु ताहा घेनी आसी राजा ओ तांको ग्रहण रे थिबा शासक मानक श्रुति गोचर रे पाठ कले। ताहा सेही वर्षर नवम मास थिला वो राजा शीतकालीन प्रासाद रे ज्वलंत अग्निशकल समीपरे आसी नथिले। जेहुदी जेबे 3 वा 4 पृष्ठ पाठ कले तेबे राजा एक छुरिका द्वारा ताहा काटी अग्नि कलश को निक्षेप करुथिले। कलश रे थिबा अग्नि रे समस्त निर्घंट दग्ध हेबा पर्यंत राजा सेही परी करिथिले। तथापि जेउमाने सेही वचन सकल को सुनिथिले सेही राजा किंबा तांकर परिचारक मानक मध्यरु केही हेले भीत हेले नाही किंबा स्वपरिहित वस्त्र छीन कले नाही। निर्घंट जेपरी दग्ध न हुए सेथि सकाशे जदिओ एलनाथान देलियाल व गेमेरिया अनुरोध जणाइले तथापि राजा सेमानको प्रार्थना सुनिले नाही। तत्परे सचिव बारुक व प्रवक्ता जेरेमिया को धरी रोध करिबा पाई राजा तांको पुत्र जेरहमेल आश्रिएल पुत्र सेराइया व आब्दिएल पुत्र सेलेमिया को आदेश देले किंतु प्रभु सेमानଙ୍କୁ लुचाई रखिथिले। जेरेमिया सूत्र लिखन जरिया रे बारुखଙ୍କ द्वारा रचित निर्घंट राजा दहन कला परे जेरेमिया पाई प्रभु वचन कथित हेला। अन्य एक निर्घंट नहीं सेथिरे जुदार राजा जेहोयाकीम द्वारा दग्धभीत सेही प्रथम निर्घंट रे लिपिबद्ध समस्त वचन तुमे पुनराय रचना कर। जुदार राजा जेहोयाकीम संबंध रे तुमे एही परि कहिब प्रभु कहंती बाबिलोन राजा अवश्य आसी एही देश को विनाश करिबे ओ एही ठारू मनुष्य तथा पशु मानंकु से उच्छेद करिबे। एही परि तुमे सेथिरे काहेकि लेखियछ बोली पचारि तुमे निर्घंट दग्ध करियछ। सुतरां जुदार राजा जेहोयाकीम संबंध रे प्रभु कहंती तार संतान मानंक मध्यरु केही जणे दाविदंक सिंहासन रे आसीन हेबो नाही व तार मृत शरीर दिनर उताप व रातिर शिशिर पईबा पाई बाहरे निक्षिप्त हेबो। मु ताकू तार संतान व परिचारक मानंकु सेमानंक दोष जोगु दंड देबी। सेमानंकर जेरुसालेम निवासी व जुदार लोकमानंक विरुद्ध रे जेउ अनिष्ट मु विज्ञापन कली व जहा प्रति से माने कौनसी ध्यान देले नाही से समस्त अनिष्ट विषय मु सेमानंक प्रति घटाइबी। एहा परे अन्य एक निर्घंट नहीं नेरियार पुत्र बारुखंक हस्तरे जेरेमिया समर्पण कले। जुदार राजा जेहोयाकीम द्वारा दग्धभीत निर्घंट रे लिपिबद्ध समस्त वचन जेरेमिया डाकिले व बारुख लेखिले। सेही परि अन्यान्य वचन गुड़िक मध्य सेथिरे संयुक्त करागला। जेरेमिया को पुस्तक अध्याय 37 राजा सेदेयाଙ୍କ निवेदन व जेरेमियाଙ୍କର गिरफदारी। जहाँकु बाबिलोन राजा नेबुकदनेस्सर राजा रूपे नियुक्ति प्रदान कले। जेसियाଙ୍କ पुत्र सेही सेदेकिया जेहोयाकीमଙ୍କ पुत्र कनियाଙ୍କ परिवर्ते जुदारे राजुति कले। किंतु प्रवक्ता जेरेमियाଙ୍କ माध्यम रे प्रभु जहा कहिले सेही वचन को सेदेकिया तांकर परिचारक माने किंबा देशवासी जनता सुनिले नाही। एहा परे सेलेमियाଙ୍କ पुत्र जेहुकाल व मासेयाଙ୍କ पुत्र तथा जाजक सेफानियाଙ୍କୁ राजा सेदेकिया प्रवक्ता जेरेमियाଙ୍କ पाखକୁ पठाई कहिले प्रभु आम ईश्वरଙ୍କ सन्निधान रे आम निमंते प्रार्थना कर। सेही दिन मानकरे जेरेमिया आहुरी जनता मध्यरे गमनागमन करुथिले कारण से आहुरी कारारुद्ध होई नथिले। फाराओंकर सैन्य दल इजिप्ट ठारू बाहरी आसिले व जेरुसालेम को अवरोध करिथिबा कालदीय माने ताहा सुनी जेरुसालेम रु प्रत्याहार कले।
से समय प्रवक्ता जेरेमिया को प्रभु कहिले, इस्राएल ईश्वर प्रभु कहती, मोर अभीष्ट संधान करिबा पाई तुम मानक मो निकट को पठाई थिबा जुदार राजा को कुह, तुमको साहाय्य करिबा पाई जेउ माने आसीअछंती सेही फारोवर सैन्य दल स्वदेश इजिप्ट को सहास फेरी जिबे। कालदीय माने प्रत्यावर्तन करिबे, युद्ध करी से माने एही नगरी अधिकार करिबे वो ताहा दग्ध करिबे। प्रभु कहती, कालदीय माने आम समीपरु दूरेई रहिबे। एहीपरि कही निज निज को प्रवंचित करूनाहे, कारण से माने दूरेई रहिबे नाही। तुम विरुद्ध रे जेउ माने संग्राम करंती सेही कालदीय मानक सैन्य दल को तुमे माने जदि पराजित करि पारिबो ओ सेमानक मध्यरु केवल क्षत विक्षत लोके जदि सेमानक तंबू मध्यरे अवशिष्ट होई रहंती, तथापि क्षत विक्षत लोके उठी एही नगरी दग्ध करिबे। जेरेमियाଙ୍କ कारावास। फारोଙ୍କ सैन्यर आगमन जोगु कालदीय सैन्य जेबे जेरुसालेमरु प्रत्याहुत हेले, से समय तांको परिवार वर्ग जो मानक मध्यरे तांको अधिकारांश विभाजन करिबा पाई जेरेमिया जेरुसालेमरु बेंजामिन प्रदेश को प्रस्थान कले। बेंजामिन द्वार रे आसी पहुंचीबा बेले इरिया नामक जने प्रहरी सैन्य जेरेमिया को अटकाइला। सेही इरिया सेलेमियाଙ୍କର पुत्र व सेलेमिया हानानियाଙ୍କ पुत्र थिला। इरिया जेरेमिया को कहिला, तुमे कालदीय मानଙ୍କ पाखକୁ पलायन करुअछ। उत्तर रे जेरेमिया कहिले, एहा मिथ्या, मु कालदीय मानଙ୍କ निकट को पलायन करू नाही। किंतु इरिया तांको विश्वास कला नाही व जेरेमिया को धरी शासक मानଙ୍କ समीप को घेनी आसिला। क्रुद्ध होई सेही शासक माने जेरेमिया को आघात कले व तांको सचिव जोनाथनଙ୍କ गृहरे कारारुद्ध कले। सेही गृहटी एक कारागार रे परिणत करा जाइथिला। सेही अंधकार वृत कराकाक्षरे प्रवेश करी जेरेमिया बहुकाल व्यापी सेठारे बास कले। लोक पठाई राजा सेदेकिया जेरेमिया को तांको गृह को डकाई आनिले वो गोपन रे तांको पचारिले, प्रभु कौनसी संदेश पठाई अछंती? उत्तर रे जेरेमिया कहिले, पठाई अछंती, तुमे बाबिलोन राजांको हस्तरे समर्पित हेबो। एहा परे राजा सेदेकिया को जेरेमिया पचारिले, मु जेपरि कारारुद्ध हुए सेथि सकाशे तुम परिचारक मानकर किंबा एही जनता विरुद्ध रे मु केउ दोष करिअछि? तुम ओ एही देश विरुद्ध रे बाबिलोन रो राजा आसीबे नाही। एही परि प्रवचन देइथिबा तुमर सेही प्रवक्ता माने कहांती। सुतरां वर्तमान मोर मुनिब हे राजा, मोर निवेदन सुण। मोर एही विनती प्रार्थना प्रति कर्णपात कर। मु जेपरि मृत्यु मुखरे न पड़े तन्निमंते सचिव जोनाथनଙ୍କ गृह को मते पठाओ नाही। तहु राजा सेदेकिया आदेश देले जे प्रहरी दलर गृह प्रांगण रे जेरेमिया को रखा जाओ व जे पर्यंत नगरी रे रुटी समाप्त होई नाही से पर्यंत रुटी प्रस्तुतकारी मानक मार्गरु प्रतिदिन तांको खंडिए रुटी दिया जाओ। जेरेमिया एही परि प्रहरी दलर गृह प्रांगण रे वास करबा को आरंभ कले। जेरेमिया को पुस्तक 38 अध्याय। कूपरे जेरेमिया को निक्षेप। मातानंक पुत्र सेफाइता, पासुरंक पुत्र गेदालिया, सेलेमियाଙ୍କ पुत्र जुकाल, माल्कियाଙ୍କ पुत्र पासुर प्रभृति लोके जनतांको जेरेमियाଙ୍କ द्वारा कथित एहीपरि वचन सुनिबा को पाइले। प्रभु कहंती, जे एही नगरी रे रहिब से खड्ग दुर्भिक्ष तथा महामारी रे मृत्युवरण करिब, किंतु जे कालदीय मानक निकट को पलायन करिब से जीवित रहिब। युद्ध नियम अनुसारे लुंठित वस्तु सदृश से तार जीवन रक्षा करी जीवित रहिब। प्रभु कहंती जे
बाबिलोन राजांको सैन्य दलर हस्तरे एही नगरी अवश्य समर्पित हेबो, एमाने ताहा अधिकार करिवे। से समय शासक माने राजांको कहिले, एही व्यक्ति को निधन करिबा उचित। एपरि कथा कही जो माने नगरी रे आहुरी अवशिष्ट रुहंती सेही सैनिकगण व जनता को से दुर्बल मना करी देउछंती, कारण जनतार कुशल नुहे बरं सेमानक विनाशर संधान से करुछंती। तहु राजा सेदेकिया कहिले, देख से तुम मानक हस्तरे समर्पित, तुम्भ मानक विरुद्ध रे राजा किछि ही करि पारु नाहंती। सुतरां प्रहरी दलर गृह प्रांगण रे अवस्थित व राजकुमार मालखियाक नाम रे अभिहित कूप मध्य को सेमाने जेरेमियाଙ୍କୁ रजुरे बांधी पकाइले। सेही कूपरे पंक व्यतीत किछि ही जल नथिला व जेरेमिया सेही पंकरे निमग्न हेले। राजप्रासाद रे विद्यमान एबद मेलेक नामक जणे इथियोपिय कंचुकी सुनिबा को पाइला जे सेमाने जेरेमियाଙ୍କୁ कूपरे पकाइछंती। से समय रे बेंजामिन द्वार रे राजा उपवेशन करिथिले। राजप्रसादरु राजांको निकट को जाई एबद मेलेक कहिला, मोर मुनिब हे राजा, जेरेमियाଙ୍କୁ कूपरे निक्षेप करी एही माने अनिष्ट करिअछंती। सेठारे क्षुधातुर होई से मृत्युवरण करिवे, कारण नगरी रे आउ रोटी नाही। सेही समय रे इथियोपिय एबद मेलेकଙ୍କୁ राजा आदेश देले, एठारो 3 जन लोकंकु संगरे नेई मृत्युवरण करिबा पूर्वरु प्रवक्ता जेरेमियाଙ୍କୁ तुमे कूपरु उठाई आण। तहु एबद मेलेक सेही लोकमानंको सह राजप्रसादर वस्यालय को गला व सेठारु पुरातन तथा जराजीर्ण वस्त्र नहीं ताहा रजु समेत कूपरे जेरेमियाଙ୍କ पाखकु पकाइला। तत्परे इथियोपिय एबद मेलेक जेरेमियाଙ୍କୁ कहिला, सेही जराजीर्ण वस्त्र तुमर काख तथा रजु मध्यरे रख। जेरेमिया ताहा कले। पर सेमाने जेरेमियाଙ୍କୁ सेही कूपरु रजु द्वार उठाई आनिले। एहा परे जेरेमिया पुनराय प्रहरी दलर गृह प्रांगण रे वास करिबा को आरंभ कले। सेदेकियाଙ୍କୁ जेरेमियाଙ୍କର उपदेश। एहा परे लोक पठाई राजा सेदेकिया देवालयर तृतीय द्वार को प्रवक्ता जेरेमियाଙ୍କୁ घेनी आसिले व तांकु कहिले, मु तुमको एक प्रश्न पचारिबी, मो ठारु किछि लुचाओ नाही। तहु जेरेमिया सेदायଙ୍କୁ कहिले, मु जदि तुमको कहे तेबे तुमे कोन मते निधन करिबो नाही? मु जदि तुमको किछि उपदेश दिए तेबे तुमे ताहा प्रति मनोयोगी हेबो नाही। से समय रे गोपन रे शपथ करी राजा सेदेकिया जेरेमियाଙ୍କୁ कहिले, आम आत्मा मानक स्रष्टा सेही जीवित प्रभुंक नाम रे मु कहे जे मु तुमको निधन करिबी नाही, किंबा तुम जीवन को हरण करिबा पाई जेउ माने अन्वेषण करंती से मानक हस्तरे मु तुमको समर्पण करिबी नाही। तहु जेरेमिया सेदेकଙ୍କୁ कहिले, इस्राएल रो ईश्वर व सेनाधीश प्रभु कहंती, बाबिलोन राजार शासक मानक हस्तरे तुमे जदि तुम निजको समर्पण करिबो तेबे तुम जीवन सुरक्षित होई रहिबो। एही नगरी अग्नि रे दग्ध हेबो नाही व तुमे तथा तुम कुटुंब जीवित होई रहिबो। किंतु तुमे जदि बाबिलोन राजार शासक मानक हस्तरे तुम निजको समर्पण न करिबो तेबे एही नगरी कालदीय मानक हस्तरे समर्पित हेबो। से माने ताहा अग्नि रे दग्ध करिबे व तुमे से मानक हस्तरु रक्षा पाइबो नाही। राजा सेदेकिया जेरेमियाଙ୍କୁ कहिले, मु भय करे जे जेउ माने कालदीय मानक निकट को पलायन करिसंती सेही जिहुदी मानक हस्तरे समर्पित होई से मानक ठारू मु उपद्रव प्राप्त हेबी। जेरेमिया कहिले, तुमे से मानक हस्तरे समर्पित हेबो नाही, जहा मु तुमको कहे वर्तमान सेही प्रभुंक वचनर अनुगत हुओ, ताहा हेले तुमर कुशल हेबो
ଓ ତୁମ ଜୀବନ ସୁରକ୍ଷିତ ହୋଇ ରହିବ। କିନ୍ତୁ ସମର୍ପିତ ହେବା ପାଇଁ ତୁମେ ଯଦି ଅସம்மତି ପ୍ରକାଶ କର, ତେବେ ଏହି ଦର୍ଶନ ପ୍ରଭୁ ମୋତେ ଦେଖାଇଅଛନ୍ତି। ସେମାନେ କହନ୍ତି ଯେ ଯୁଦାର ରାଜାଙ୍କ ପ୍ରାସାଦରେ ଅବଶିଷ୍ଟ ହୋଇ ରହିଥିବା ନାରୀମାନେ ବାବିଲୋନର ରାଜାଙ୍କ ଶାସକମାନଙ୍କ ନିକଟକୁ ଘେନି ନିଆଯାଆନ୍ତି। ତୁମର ବିଶ୍ୱସ୍ତ ମିତ୍ରମାନେ ତୁମକୁ ପ୍ରବଞ୍ଚିତ କଲେ, ସେମାନେ ତୁମକୁ ପରାଜିତ କଲେ ଓ ତୁମ ପାଦ ଯେବେ ପଙ୍କରେ ନିମଗ୍ନ ହେଲା, ତେବେ ସେମାନେ ତୁମ ସମୀପରୁ ଦୂରେଇ ଗଲେ। ତୁମର ସମସ୍ତ ପତ୍ନୀ ତଥା ସନ୍ତାନ କାଲଦିୟମାନଙ୍କ ନିକଟକୁ ଅଣାଯିବେ ଓ ତୁମେ ନିଜେ ସେମାନଙ୍କ ହସ୍ତରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବ ନାହିଁ। ତୁମେ ବାବିଲୋନର ରାଜାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଧରାଯିବ ଓ ଏହି ନଗରୀ ଅଗ୍ନିରେ ଦଗ୍ଧ ହେବ। ସେଦେକିଆ ଜେରେମିୟାଙ୍କୁ କହିଲେ, ଏ ସମସ୍ତ କଥା କେହି କେବେ ନ ଜାଣନ୍ତୁ, ତାହାହେଲେ ତୁମେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିବ ନାହିଁ। ମୁଁ ଯେ ତୁମ ସହ କଥା କହିଅଛି, ଏହା ଶୁଣିବାକୁ ପାଇ ଶାସକମାନେ ତୁମ ପାଖକୁ ଆସି ତୁମକୁ ଯଦି ପଚାରନ୍ତି, ତୁମେ ରାଜାଙ୍କୁ କ'ଣ କହିଅଛ ଓ ରାଜା ତୁମକୁ କ'ଣ କହିଅଛନ୍ତି, କିଛି ହିଁ ଲୁଚାଅ ନାହିଁ, ତାହାହେଲେ ଆମେ ତୁମକୁ ନିଧନ କରିବୁ ନାହିଁ। ତେବେ ତୁମେ ସେମାନଙ୍କୁ କହିବ, ମୁଁ ରାଜାଙ୍କୁ ବିନତି ପ୍ରାର୍ଥନା କଲି ଯେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିବା ପାଇଁ ମୋତେ ଜୋନାଥନଙ୍କ ପାଖକୁ ପଠାଅ ନାହିଁ। ଏହାପରେ ଶାସକମାନେ ଜେରେମିୟାଙ୍କ ସନ୍ନିକଟ ହୋଇ ତାଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ ଓ ଯେଉଁ ଆଦେଶ ରାଜା ତାଙ୍କୁ ଦେଇଥିଲେ ତଦନୁଯାୟୀ ସେ ସେମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ତର ଦେଲେ। ତହୁଁ ତାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇ ସେମାନେ ପ୍ରସ୍ଥାନ କଲେ, କାରଣ ତାଙ୍କ ସହିତ ରାଜାଙ୍କର କଥାବାର୍ତ୍ତା ଅନ୍ୟ କେହି ଶୁଣି ନଥିଲେ। ଜେରୁସାଲେମ ଅଧିକୃତ ହୋଇଥିବା ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜେରେମିୟା ପ୍ରହରୀ ଦଳର ପ୍ରାଙ୍ଗଣରେ ବାସ କଲେ। ଜେରେମିୟାଙ୍କ ପୁସ୍ତକ ଅଧ୍ୟାୟ 39। ଜେରୁସାଲେମର ପତନ। ଯୁଦାର ରାଜା ସେଦେକିୟାଙ୍କ ରାଜତ୍ୱର 9ମ ବର୍ଷର 10ମ ମାସରେ ବାବିଲୋନର ରାଜା ନେବୁକଦ୍ନେସର ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ ସୈନ୍ୟ ସମେତ ଆସି ଜେରୁସାଲେମ ଅବରୋଧ କଲେ। ସେଦେକିୟାଙ୍କ ରାଜତ୍ୱର 11 ବର୍ଷର 4ଥ ମାସର 9ମ ଦିବସରେ ନଗରୀ ପ୍ରାଚୀରରେ ଏକ ଫାଟ ଖୋଳାଗଲା। ଜେରୁସାଲେମକୁ କରାୟତ୍ତ କଲା ପରେ ସାମଗାର ନେବର ଅଧିପତି ତଥା ମୁଖ୍ୟ କର୍ମଚାରୀ ନେରଗାଲ ସାରେସାର ପ୍ରାସାଦର ଦେବାନ ନେବୁସାବାନ ରାଜ୍ୟର ସୀମା ସୈନ୍ୟାଧିପତି ନେରଗାଲ ସାରେସାର ଓ ବାବିଲୋନର ରାଜାଙ୍କ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଶାସକମାନେ ଆସି ଦ୍ୱାରରେ ବସିଲେ। ସେମାନଙ୍କୁ ଦେଖି ରାଜା ସେଦେକିୟା ତଥା ଯୋଦ୍ଧାମାନେ ରାତ୍ରି କାଳରେ ପ୍ରାସାଦର ଉଦ୍ୟାନ ମଧ୍ୟ ଦେଇ ପ୍ରାଚୀରଦ୍ୱୟ ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ଦ୍ୱାର ଅତିକ୍ରମ କରି ଆରବ ଅଭିମୁଖ ପଥ ଦେଇ ପଳାୟନ କଲେ। କିନ୍ତୁ କାଲଦୀୟ ସୈନ୍ୟଦଳ ସେମାନଙ୍କ ପଶ୍ଚାଦବର୍ତ୍ତନ କଲେ। ଜେରିଖୋର ସମତଳ ପ୍ରଦେଶରେ ସେଦେକିୟାଙ୍କୁ ବେଷ୍ଟନ କରି ସେମାନେ ତାଙ୍କୁ ବନ୍ଦୀ କଲେ ଓ ହାମାର୍ଥ ପ୍ରଦେଶସ୍ଥ ରିବଲାଲରେ ବାବିଲୋନର ରାଜା ନେବୁକଦ୍ନେସରଙ୍କ ନିକଟକୁ ଘେନି ଆସିଲେ। ସେ ସେଠାରେ ସେଦେକିୟାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ବିଚାର ରାୟ ଘୋଷଣା କଲେ। ବାବିଲୋନର ରାଜା ରିବଲାଲ ସେଦେକିୟାଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ତାଙ୍କର ପୁତ୍ରଗଣ ତଥା ଯୁଦାର ଶାସକମାନଙ୍କୁ ନିଧନ କଲେ। ସେଦେକିୟାଙ୍କ ଚକ୍ଷୁଦ୍ୱୟ ଉତ୍ପାଟନ କଲା ପରେ ତାଙ୍କୁ ବାବିଲୋନକୁ ନେଇଯିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ବେଡ଼ିରେ ଆବଦ୍ଧ କଲେ। କାଲଦୀୟମାନେ ରାଜପ୍ରାସାଦ ତଥା ଜନତାର ଗୃହସମୂହ ଦଗ୍ଧ କଲେ ଓ ଜେରୁସାଲେମର ପ୍ରାଚୀର ବିଧ୍ୱସ୍ତ କଲେ। ଏହାପରେ ଯେଉଁମାନେ ପଳାୟନ କରି ନେବୁସାରଦାନ ସମୀପରେ ଆଶ୍ରୟ ନେଇଥିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ଓ ନଗରୀରେ ଅବଶିଷ୍ଟ ହୋଇ ରହିଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ପ୍ରହରୀ ଦଳର ଅଧିପତି ସେହି ନେବୁସାରଦାନ ବାବିଲୋନକୁ ନିର୍ବାସନ କଲେ। ଯେଉଁମାନଙ୍କର କିଛି ନଥିଲା ସେପରି କେତେକ ନିର୍ଦ୍ଧନମାନଙ୍କୁ ପ୍ରହରୀ ଦଳର ଅଧିପତି ନେବୁସାରଦାନ ଯୁଦାରେ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଓ ସେମାନଙ୍କୁ ଦ୍ରାକ୍ଷା ଉଦ୍ୟାନ ତଥା କ୍ଷେତ ସବୁ ପ୍ରଦାନ କଲେ। ଜେରେମିୟାଙ୍କ ମୁକ୍ତି। ବାବିଲୋନର ରାଜା ନେବୁକଦ୍ନେସର ଜେରେମିୟାଙ୍କ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ପ୍ରହରୀ ଦଳର ଅଧିପତି ନେବୁସାରଦାନଙ୍କୁ ଏହି ଆଦେଶ ଦେଲେ,
तुमे तांको घेनी आसी तांकर प्रतिपालन करिबो, तांको प्रति कौनसी उपद्रव करिबो नाही व तांकर इच्छा अनुसार तांको प्रति व्यवहार करिबो। सुतरां प्रहरी दलर अधिपति नेबुसादान, प्रासादर देवान नेबुसाबान, राज्यर सीमा सेनापति नेरगाल सारेसार व बाबिलोन राजांक अन्यान्य मुख्य कर्मचारी माने लोक पठाई जेरेमिया को प्रहरी दलर गृह प्रांगणरू नहीं आसिले। से माने तांकु साफान पुत्र आहिकाम व आहिकाम पुत्र गेदालिया हस्तरे समर्पण कले। से जेरेमिया को ता गृह को घेनी गला। एहिपरि भावे जेरेमिया स्वजन मानक मध्यरे बास कले। एबदमेलेक संबंधरे दिव्य बाणी। प्रहरी दल गृह प्रांगण रे कारारुद्ध होइथिबा बेले जेरेमिया प्रति प्रभु वचन कथित हेला, जाओ वो इथिओपीय एबदमेलेक को कुह, इस्राएल ईश्वर सेनाधीश प्रभु कहंती, मो द्वारा कथित वचन अनुसारे मंगल परिवर्ते अमंगल मु एही नगरी विरुद्ध रे घटाइबी। सेही दिन तुम चक्षु ताहा देखिबा को पाइबो। किंतु प्रभु कहंती, मु तुमको सेही दिन उद्धार करिबी, जेउ मानंकु तुमे भय करूअछ सेमानंक हस्तरे मु तुमको समर्पण करिबी नाही। मु तुमको अवश्य रक्षा करिबी। तुमे खड्ग द्वारा पतित हेबो नाही, बरं युद्ध नीति मुताबक संरक्षित एक वस्तु सदृश तुम जीवन सुरक्षित होई रहिबो। कारण प्रभु कहंती, तुमे मोठारे आस्था स्थापन कल।